नमस्कार छात्रगण, आप मीरा के एक पद की व्याख्या सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए उनके दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं और उसकी व्याख्या और उनके भावों को समझने की चेष्टा करते हैं। दूसरा पद है, श्याम माने चाकर राखो जी। आप ये ध्यान रखेंगे कि मीरा की भक्ति में इस पद के आरंभ में जहाँ मीरा कृष्ण के चरणों की दासी बनकर, उनकी सेविका बनकर अपनी सेवा उन्हें प्रस्तुत करना चाहती हैं, वहीं इस पद की अंतिम पंक्तियों में वे उनकी सखी बनकर उनका इंतज़ार करना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। आइए देखते हैं इन पंक्तियों की अर्थ। श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम का अर्थ है कृष्ण, महाने यानी मुझे, चाकर अर्थात सेविका, राखो यानी रख लो। अर्थात हे कृष्ण भगवान, मुझे अपनी सेविका बनाकर अपने चरणों में स्थान दो। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला फिर से कृष्ण के लिए आया है। महाने का मतलब फिर से मुझे है, चाकर राखो जी हम पहले कर चुके हैं। अर्थात दूसरी पंक्ति में वो पुनः निवेदन कर रही है कि मुझे अपनी सेविका बनाकर अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। चाकर रहस्यों, चाकर यानी सेविका बनकर रहस्यों रहूंगी। बाग लगास्यों, आपके लिए बाग लगाऊंगी। नित उठ यानी प्रतिदिन उठकर दर्शन पास्यों, दर्शन पाऊंगी। इसका अर्थ ये है कि जब मैं आपकी सेवा में रहूंगी तो मैं आपके लिए सुंदर सुंदर बाग पुष्प लगाऊंगी, ताकि सुबह उठते ही आप भ्रमण करने वहाँ आएं और मुझे सुबह आपके दर्शन हो सकें। सुबह सवेरे सर्वप्रथम मैं आपके दर्शन कर सकूं। अगली पंक्ति पर आइए। बिंद्रावन री कुंज गली में। बिंद्रावन यहाँ वृंदावन को कहा गया है। कुंज गली में, कुंज गली का मतलब है लताओं, सुंदर सुंदर फूलों से भरी हुई गलियों में, क्योंकि वृंदावन में स्थान स्थान पर छोटे बड़े बाग बगीचे, फूल पुष्प पौधे हैं, तो इसलिए कहा गया है कि वृंदावन की इन फूलों भरी गलियों में गोविंद लीला गास्यों। गोविंद यानी कृष्ण भगवान की लीला गास्यों, लीला गाऊंगी। अर्थात वृंदावन की गली गली में घूम घूम कर मैं अपने प्रभु की लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची। अब यहाँ पर मीराबाई यह कहती है कि मुझे चाकरी में दर्शन पास्यों, कि जब मैं आपकी सेवा करूंगी तो उस सेवा के बदले में दर्शन पास्यों, आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरन पास्यों खर्ची, और जब आप मुझे प्रसन्न होकर कुछ खर्ची यानी कुछ अतिरिक्त कृपा मुझ पर करना चाहेंगे, अतिरिक्त धन देना चाहेंगे, तो मुझे केवल सुमरन, सुमरन का मतलब है नाम स्मरण, नाम स्मरण को पाना चाहूँगी खर्ची के रूप में। अर्थात जब आप मुझे कुछ अतिरिक्त देना चाहेंगे तो मैं आपसे आपके दर्शनों के अलावा आपका नाम स्मरण मांगूंगी। अर्थात मैं हर पल बस आप ही की लीला गाती रहूं, आपका नाम स्मरण करती रहूं। भाव भक्ति जागीरा पास्यो। भाव भक्ति का अर्थ है कि भावनापूर्ण भक्ति, अर्थात आपकी भावनापूर्ण भक्ति जागीरा, जागीरा का मतलब है जागीर के समान है। मेरे लिए आपकी भावनापूर्ण भक्ति किसी साम्राज्य, किसी राज्य, किसी जागीर से कम नहीं है। मैं वही पाना चाहूँगी। तीनों बाता सरसी, यही तीनों बात मुझे सुख देंगे, मेरे लिए सरस हैं, मेरे लिए उत्तम है। कौन सी तीन बातें? पहली प्रभु के दर्शन, दूसरा प्रभु का नाम स्मरण, और तीसरा है प्रभु की भावनापूर्ण भक्ति। अगली पंक्तियों में मीराबाई कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कर रही हैं। पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। मोर मुकुट अर्थात कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट, और पीतांबर, पीत पीले हैं जो वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र
सोहे सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण ने मोर पंख का मुकुट पहना हुआ है, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गल वैजयंती माला, गले में वैजयंती एक प्रकार के वन फूल होते हैं, उनकी माला उन्होंने धारण की हुई है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, बिंद्रावन का अर्थ है वृंदावन। वृंदावन में धेनु यानी गायों को, चरावे यानी चराता है। वृंदावन में गायों को चराने वाले मोहन मुरली वाला और मुरली बजाने वाले मेरे प्रभु, बहुत उनको मोहन भी कहा जाता है, अर्थात वे अपनी मुरली से सबका मन मोह लेते हैं, इसलिए उन्हें मोहन कहकर भी पुकारा जाता है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच लाखा बारी। मीराबाई कहती है कि मैं ऊंचा महल बनाऊंगी और बहुत ऊंचा महल बनाऊंगी। अब मैं उस महल के अंदर बीच बीच में बारी यानी फुलवारी रखूंगी। मैं छोटी छोटी फुलवारियां, बगीचे उसमें बनाऊंगी, क्योंकि अब उन्हीं बगीचों में भ्रमण करने जब प्रभु आएंगे तो मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी मीरा आगे कहती है, सांवरियारा दर्शन पास्यु पहन कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी यानी केसरिया रंग की साड़ी पहनकर मैं सांवरिया यानी सांवले सलोने कृष्ण, रा यानी का, दर्शन पास्यु उनके दर्शन पाऊंगी, पहर यानी पहनकर, कुसुम्बी साड़ी केसरिया रंग की, मैं जोगिया यानी केसरिया रंग की साड़ी पहनकर प्रभु के दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी के तीरा। हे प्रभु, आपसे यह विनती है, आधी रात, आप आधी रात को मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन देना जमुना जी के तीरा। जमुना यानी यमुना, तीरा यानी किनारा, यमुना के किनारे आधी रात को मुझे दर्शन देना, ताकि जब हम मिलें तो हमारे मिलन में और कोई भी व्यक्ति बाधा ना बने। मीरा री प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु आप गिरधर हैं, आपको गिरधर कहकर बुलाया जाता है। आप नागर हैं, नागर यानी आप नगर में रहते हैं, आप चतुर हैं। हिवड़ो घनो अधीरा, आपको मिलने के लिए मेरा हिवड़ो यानी हृदय, घना यानी बहुत, अधीरा यानी व्याकुल है। आपको मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन है, बहुत व्याकुल है। तो यह थी मीरा के दूसरे पद की शब्द दर शब्द व्याख्या। आशा है आपको ये पद अच्छे से समझ आया होगा। मीरा के प्रश्न उत्तर के लिए आप अगली ऑडियो सुनिएगा। इस ऑडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली ऑडियो लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।